दफ्तर में खून। भाग 2। भाग 1 से आगे। मालिनी ठाकुर ने अपना लेख खत्म किया और कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। मानसिक कार्य भी शारीरिक श्रम से कम थकानदायक नहीं होता। कॉन्फ्रेंस हॉल का पुराना एसी घड़घड़ाता सा चल रहा था, जो वातावरण की गर्मी से लड़ने में असमर्थ था। मालिनी के माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। उसने आंखें मूंदे हुए ही अपना बैग खोला और उसमें रुमाल तलाशने लगी। थोड़ी देर टटोलने के बाद उसे रुमाल मिल गया, जिसे निकालकर मुंह पर फिराते ही उसे लगा मानो कोई चिपचिपा पदार्थ उसके मुंह पर लिथड़ गया हो। तुरंत चौंक कर मालिनी ने अपनी आंखें खोली और भागकर शीशे में अपना मुंह देखा तो चीख पड़ी। उसका मुंह गाढ़े ग्रीस से सना हुआ था। शामराव के अलावा भला ऐसी दुष्टता और कौन करता? अचानक मानो मालिनी पर कोई दौरा पड़ गया। वो जोर जोर से चीखने लगी। तमाम स्टाफ इकट्ठा हो गया। मालिनी चिल्ला चिल्लाकर शामराव को बुरा भला बोल रही थी। अच्छा हुआ कि शामराव उस समय कार्यालय में नहीं था। वो किसी काम से प्रेस में गया हुआ था। अगर उस समय वो मालिनी के हत्थे चढ़ जाता तो उसकी खैर नहीं थी। किसी तरह मालिनी को शांत किया गया और मुंह धुलवाया गया। मुंह धोकर वो गाल फुलाए अपनी कुर्सी पर बैठी रही। अभी भी उसके चेहरे पर थोड़ी कालिख मौजूद थी। उसकी सहेली वंदना शानबाग उसकी बगल में बैठी खुसुर फुसुर कर रही थी। समीर जुंदाल, एक ट्रेनी पत्रकार, अपनी सीट पर बैठा खुद को व्यस्त दिखा रहा था, पर उसका ध्यान पूरी तरह वंदना और मालिनी की बातचीत पर लगा हुआ था। वंदना मालिनी को शामराव को अच्छे से सबक सिखाने की पट्टी पढ़ा रही थी। तभी शामराव ने कार्यालय में कदम रखा। वो यहाँ घटित हो चुकी घटनाओं से अनभिज्ञ था। मालिनी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। शामराव ने उसे ऐसी नज़रों से देखा मानो मक्खी उड़ाई हो और अग्निहोत्री साहब के केबिन में घुस गया। भीतर घुसते ही अग्निहोत्री साहब की डांट डपट और शामराव की भी तेज आवाज़ें सुनाई पड़ी। 1 मिनट बाद शामराव क्रोध से भरा बाहर निकल आया तो उसके पीछे अग्निहोत्री साहब बाहर आए तो उनका चेहरा भी क्रोध से लाल था। कॉन्फ्रेंस रूम में आकर वे दहाड़े, सभी लोग कान खोलकर सुन ले, मैं अनुशासनहीनता कदापि सहन नहीं करूंगा। यह अखबार का दफ्तर है, ये कोई केजी की क्लास नहीं, जहां रात दिन बच्चों में मारपीट छीना झपटी हो। अगर अब मुझे कोई शिकायत मिली तो मैं कठोर एक्शन लूंगा। इतना कहकर वे फिर अपने कैबिन में घुस गए। किसे पता था कि यह उनके अंतिम दर्शन थे? क्या अग्निहोत्री साहब मर गए? सुने भाग 3 में।